हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल। सो गाइज, आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। ये जो अपडेट आया गाइज वो आया उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश ने अपने स्टेट कोटा आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं जो कि अपडेट कर दी गई है 21 काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो आप वेबसाइट सबसे पहले नोट कर लीजिए ugcounseling.ayushup.in। इसी वेबसाइट को आपको विजिट करना होगा। सभी 21 काउंसलिंग का जो आयुष काउंसलिंग का जो 21 का जो प्रोसेस है वो इसी वेबसाइट के थ्रू होगा। अभी गाइज यहाँ पर जो है बात करेंगे इसी वीडियो पर कंप्लीट उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्या है और क्या क्या कंडीशन है, कितनी फीस और सिक्योरिटी मनी है, सभी और हम डिटेल में बात करेंगे। इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, बात करेंगे इस पर डिटेल में, लेकिन वेबसाइट पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी। शासनादेश है जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब गाइज ऊपर जब 3 लाइन से यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं तो इस पर आप क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लिस्ट ऑफ कॉलेजेस। आप यहाँ से क्लिक करके लिस्ट ऑफ कॉलेजेस देख सकते हैं। जो भी इस 21 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो कॉलेजेस की लिस्ट आपको मिल जाएगी। वो कॉलेजेस जिनको आयुष मिनिस्ट्री ने मान्यता दी है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है ना, तो उन सभी कॉलेज की लिस्ट आपको दिख जाएगी। सभी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, सभी जितने भी आयुर्वेदिक एंड कॉलेजेस होंगे गवर्नमेंट प्राइवेट। ठीक है, इसके अलावा होम्योपैथिक कॉलेजेस के भी यहाँ पर है लिस्ट। ठीक है, और साथ ही यूनानी की भी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो कंप्लीट ये सभी कॉलेजेस की लिस्ट आपको मिल जाएगी। टोटल 69 कॉलेजेस हैं, तीनों ही कोर्सेज को मिला करके आयुष आयुर्वेद होम्योपैथी एंड यूनानी को मिला करके टोटल 69 कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट को मिला करके। अब क्योंकि गाइज इसमें काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं तो कट ऑफ भी लो स्कोर पर भी हमें अपन आयुर्वेद के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉलेजेस की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं कंप्लीट डिटेल के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं। सो गाइज, आप में जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी के साथ जुड़ करके अपने नीट 22 या 23 के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है तो यहाँ पर अनअकैडमी अपने नए बैचेस स्टार्ट करता रहता है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर गाइज आप सभी कोई सा भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं और आइकॉनिक भी ले सकते हैं। आइकॉनिक में ज़्यादा बेनिफिट्स हैं क्योंकि आपको यहाँ पर प्रिंटेड मटेरियल जो भी स्टडी मटेरियल वो प्रोवाइड किया जाता है, आपको घर पर डिलीवर किया जाता है। इसके अलावा गाइज अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आपको मैंने एक फॉर्म का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी की टीम द्वारा आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज इन नंबर पर ही कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी बेस्ट ऑफर चल रहा है, स्पेशल ऑफर आप सभी के लिए। अगर आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर नीट यूजी का तो आपको 1 मंथ का एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। ठीक है, और अगर आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा दिया जा रहा है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो अभी आप परचेज कर सकते हैं, केवल लिमिटेड टाइम का ऑफर है। और ऑफर के लिए गाइज आपको बता दूं, आपको 10% एडिशनल ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं बिंग डॉक्टर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बिंग डॉक्टर रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% एडिशनल ऑफ मिल जाएगा इसके अलावा। ठीक है, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके अलावा कुछ बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि नीट 22 एस्पायरेंट्स के लिए एम बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर से। तो जो भी स्टूडेंट सीरियस होकर के नीट 22 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं आपसे, तो इस बैच में एनरोल करा सकते हैं। कोई सा बैच कभी भी स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी में, केवल आपके पास सब्सक्रिप्शन की जरूरत होती है और सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड यूज़ करें बिंग डॉक्टर। थैंक यू। सो गाइस, आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग। यूपी की जो आयुष काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। यहाँ पर शासनादेश आप पढ़ सकते हैं कंप्लीट। तो इस शैक्षणिक सत्र यानी कि इस एकेडमिक सेशन 21-22 में जो भी BAMS, BHMS, BUMS इन सभी पाठ्यक्रमों में जो गवर्नमेंट एंड जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए काउंसलिंग कराई जाएगी। और स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू गाइस आप सभी को पता ही है 85% जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी 85% सीट्स के लिए काउंसलिंग स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू होती है। और साथ ही प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेज उनकी 100% सीट के लिए स्टेट कोटा काउंसलिंग होती है। तो जो भी स्टूडेंट आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा आप सभी के लिए। अभी रजिस्ट्रेशन की डेट्स आउट नहीं हुई है, रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, कंप्लीट शेड्यूल अभी जारी करना बाकी है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जो भी स्टूडेंट आप में से गवर्नमेंट कॉलेजेस जो आयुर्वेदिक, यूनानी एंड होम्योपैथिक जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इनकी काउंसलिंग में। तो एलिजिबिलिटी के लिए गाइज आप सभी को नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। साथ ही जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं उनको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है, यानी कि आपको डोमिसाइल होना जरूरी है उत्तर प्रदेश का, तभी आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज मैं बता दूं गाइज, आपको अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है, यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस में उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल कैंडिडेट भी और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना जरूरी नहीं है। तो ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं अगर आप तो। ठीक है, अदरवाइज केवल गवर्नमेंट कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना जरूरी है। तो ये एक ओपन स्टेट है गाइज उत्तर प्रदेश, आप यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह
अभी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आप यूनानी कॉलेजेस में एडमिशन ले जाते हैं BUMS, ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं। अगर आप यूनानी कॉलेजेस में एडमिशन ले जाते हैं तो आपके पास 10th क्लास में जो उर्दू सब्जेक्ट है उसमें पास होना जरूरी है। और साथ ही काउंसलिंग के टाइम पर आपको उर्दू की जो नॉलेज है उसकी भी जो है पुष्टि की जाएगी कि आपको उर्दू जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो आती है नहीं आती, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप यूनानी में लेना चाहते हैं तो आपके पास 10th क्लास में उर्दू सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि आपके लिए जो भी काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन प्रोसेस होगा, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर 2 चक्रों में की जाएगी और एक मोपअप राउंड होगा, यानी कि फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा और तीसरा होगा मोपअप राउंड होगा, ठीक है। तो 3 राउंड होंगे काउंसलिंग में। काउंसलिंग का जो कार्यक्रम है वो जल्द ही प्रकाशित कर दिया जाएगा, यानी कि जल्द ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। शेड्यूल अभी रिलीज़ नहीं किया है कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, लेकिन आप डेली विजिट करते रहिए वेबसाइट को। और साथ ही कोई अपडेट आएगा इसके रिगार्डिंग, जो भी शेड्यूल आउट होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा समय समय पर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आपको बता दूँ, आपको रजिस्ट्रेशन कितना शुल्क जो है, रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना पे करना होगा। तो 2000 रुपीज़ यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है गाइज वो काउंसलिंग के लिए है 2000 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। ये आपको रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराना होगा। इसके अलावा सिक्योरिटी मनी आपको जो कि धरोहर राशि होती है वो आपको पे करनी होगी। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हो 10,000 रुपीज़ की सिक्योरिटी मनी आपको जमा करानी होगी। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 50,000 रुपीज़ की आपको सिक्योरिटी मनी जमा करानी होगी। तो ये मैंने बात कर ली, आपको बता दिया कि कितनी रजिस्ट्रेशन फीस है और कितना आपको जो सिक्योरिटी मनी है वो कितना जमा कराना होगा, ठीक है। ये बात कर लिया मैं दोनों तरह की फ़ीस की। अब यहाँ पर गाइज ये और है कि अगर अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, तो आपको जो ये सिक्योरिटी मनी है वो रिफंड कर दिया जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी मनी आपका रिफंड हो जाता है। अगर आपने कॉलेज ले लिया तो कॉलेज के द्वारा आपको रिफंड कर दिया जाएगा ये सिक्योरिटी मनी। अब गाइज यहाँ पर मोपअप राउंड के बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। 2 राउंड हो जाने के बाद में मोपअप राउंड कंडक्ट किया जाएगा केवल उन सीट्स के लिए जो वैकेंट रह गई है सेकंड राउंड के बाद भी, ठीक है। तो उनके लिए मोपअप राउंड कंडक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन है कि मोपअप राउंड में फिर से, अगर आपने पहले 2 राउंड में रजिस्ट्रेशन करा लिया था फिर भी आपको फिर से मोपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मान लीजिए मैंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करा लिया था, मुझे सीट नहीं मिली, मुझे सेकंड राउंड में भी सीट नहीं मिली, तो मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर से जो रजिस्ट्रेशन वाली फीस है 2000 रुपीज़ वो पेमेंट करना होगा, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में मुझे जो सिक्योरिटी मनी है जो मैंने पहले जमा करा लिया था वो मुझे फिर से जमा कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग केवल फ्रेशली मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको फ्रेशली जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी पेमेंट करना होगा। साथ ही जो भी आपकी सिक्योरिटी मनी है, जितने भी आप जिसके लिए भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो आपको पे करना होगा सिक्योरिटी मनी भी, ठीक है। तो ये कुछ मोपअप राउंड के लिए नियम यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिएगा। इस कंप्लीट शासनादेश को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ये सब चीज़ें हैं, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया है सब कुछ, और मैं डिटेल में बता दूंगा जब जैसे इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर वगैरह रिलीज़ कर दिया जाएगा तो मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा उस टाइम पर, ठीक है। तो गाइज़ ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिलहाल गाइज़ अभी अपडेट इतना ही था, और जैसे जैसे अपडेट आएंगे मैं सभी स्टेट वाइज में आपको बताता रहता हूँ, ठीक है ना। अभी जैसे कि गुजरात स्टेट का हो गया था, कर्नाटका की स्टार्ट हो गई है, साथ ही हिमाचल प्रदेश का भी मैं अपडेट दे चुका हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी उत्तर प्रदेश का हमारे पास अपडेट आ गया है। तो गाइस इसी तरह से वेटनरी के भी और MBBS BDS काउंसलिंग के भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो नए अपडेट साथ में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।